अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.2। बेटे 10.2 में अगर आप देखो तो मैं आप सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताती हूँ। यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन है और काफ़ी सब रूल्स का लिखा हुआ है। बेटे सबसे पहले ज़रा समझो कि आपके पास हम करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे, जिस तरह हमने 10.1 में देखा कि कुछ ऐसी क्वेश्चंस होती हैं जिसके रूट डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट होते, तो फिर हम अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन ऐसी होती हैं जिनका सोल्यूशन डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, एग्जिस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, या मतलब वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहे होते। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए बेटा हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपका जो ये वाला चैप्टर है इसके अंदर दो ही मेथड यूज़ हुए हैं, एक ट्रेपेजॉइडल रूल और एक सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है, ये दो रूल्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि बेटे आपके जो इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है वो उन्होंने बहुत बेसिक से दिए हैं। बेसिक इन अ सेंस कि उनकी इंटीग्रेशन अगर आप वैसे भी करो तो वो पॉसिबल होती है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए कहा है कि आपने ये मेथड इसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको फॉर्मूलाज भी बताती हूँ और ये चार्ट वगैरह को भी समझाती हूँ। बेटे अब यहाँ पे जरा सबसे पहले देखो, आपके पास कुछ एक्स की वैल्यूज गिवन है और कुछ फंक्शंस की वैल्यू गिवन है। ठीक हो गया। अच्छा, इन सबको जरा लेबल करें। बेटे ये आपके पास वाई नॉट है क्योंकि ये एक्स नॉट की वैल्यू है, ये वाई वन का आंसर है, ये वाई टू का, वाई थ्री, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अभी मैंने क्यों नोट करवाया मैं अभी आपको समझाती हूँ। बेटा सबसे पहले आपके पास जो भी रूल स्टार्ट करना है आपके पास एक एच की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब एच कैसे आता है, एच का फार्मूला है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, बी बेटा हमेशा अपर लिमिट को कहते हैं और ए आपके पास लोअर लिमिट होती है। ठीक है, सो 4 - 0 डिवाइडेड बाई एन, तो बाई 8 तक गया यानी कि 8, विच इज 1/2 विच इज 0.5। एच भी आ गया आपके पास। मेन बेटा आपको एच ही चाहिए होता है। एच आपके पास ना ये गैप होता है कि कितने का फर्क है। देखिए 0 में 0.5 ऐड करो, फिर 0.51, फिर 0.5, 0.5, तो ये एच आ गया। अब स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले अपने पहले रूल से। फर्स्ट रूल इज योर ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, आपने ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है, अब ट्रेपेजॉइडल रूल कहता क्या, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आपके पास ये इंटीग्रेशन है तो आपके पास फॉर्मूला होता है h/2 इंटू वाई नॉट वाई एन, ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई वन वाई टू अप टू सोन वाई एन माइनस वन। बच्चे अब ये फार्मूला जरा समझ लें, बाकी अगले क्वेश्चन में तो आपको इजी हो जाएगा ना। ट्रेपेजॉइडल रूल ये कहता है कि h/2 करना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे h फाइंड आउट किया था। पहली और आखिरी टर्म को सिंपल ऐड करना है, बीच वाली जितनी भी टर्म्स है वो 2 से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। चले अब जरा पुट करके देखते हैं। बेटे ये a और b हमारे पास 0 से 4 गिवन है, यहां से भी पता चल रहा है 0 से 4 है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखें h की जगह क्या आएगा, 0.5/2, वाई नॉट वाई एन 1 और 45, 1 प्लस 45.60 ये आ गया। 2 के साथ बाकी सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे, तो अब आपको ये सारे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर उठाएं, ये सारे नंबर्स कैलकुलेटर पे ऐड करें। ठीक है, 1.64, 2.7, 4.4, 7.3, 12, 20, 22, आपके पास आता है 70.62, 70.62। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 1 और 45 ऐड करें, तो आपके पास आएगा 0.5/2 इज 187.856 और एट द एंड 46.964। ये आ गया आपका ट्रेपेजॉइडल रूल से आंसर। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम सिम्पसन रूल को पढ़ते हैं। सिम्पसन रूल क्या कहता है, जरा सा डिफरेंट है उससे। ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल। बेटे सिम्पसन कहता है कि अगर आपके पास ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन है, आपने h/3 लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, वही पहली और आखिरी टर्म को तो एज इट इज लिखें। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास 4 के साथ ऑड वाली टर्म को लिखना है, y n-1,
ये आपको समझाती हूँ बच्चे। और 2 के साथ आपने इवन वाली टर्म लिखनी है, 4 6 अप टू n माइनस 2। बच्चे अब जरा समझें, ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल में क्या डिफरेंस है। ट्रेपेजॉइडल रूल आपसे कहता है कि h/2 में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बस सेम लिखें, बाकी जितने भी हैं वो सब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सिम्पसन रूल कहता है कि h/3 हो, पहली और आखिरी टर्म एज इट इज लिखें, सारी को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, सिर्फ जो इवन वाली है उनको 2 से मल्टीप्लाई करें और ऑड वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करें। आए मैं अब आपको ये वैल्यूज पुट करके से दिखाती हूँ कि कैसे। अगेन 0 से 4 f ऑफ x dx। चलिए अब यहाँ पर देखें, h का क्या मतलब है, 0.5 डिवाइडेड बाय 3, फर्स्ट और लास्ट यानी कि 1.45.60 एज इट इज आ गया। अब 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होंगे बेटे, सारे इवन वाले। देखें y1, बल्कि मैं इस पर यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, y1 प्लस y3 y5 y7, क्या y9 लिखो, नो क्योंकि y8 के तक की वैल्यूज हैं, खत्म हो गया। 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे y2 y4 y6। अच्छा आपने y8 यहाँ नहीं लिखना, क्यों, y8 तो बिल्कुल लास्ट टाइम में वो शुरू में लिखी जा चुकी है। चलो अब आपको वैल्यूज पता चल गई, आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर पे डालो बच्चे, 41 और 45 और 1 46.60। इस सारे टर्म को जब मैंने कैलकुलेटर पे डाला है 40.43 और ये वाली नंबर डाला है तो 30.19। अब ये सारी टर्म जब कैलकुलेटर पे डालेगी यू विल गेट 44.7863। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक हो गया। तो बच्चे आपको समझ आई होगी कि हमने इसको कैसे किया है, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल। उन्होंने कहा था कि हमने आपको डेटा दिया है, इसको सॉल्व करके दें, क्लियर। चलें मूव करते हैं नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन। अब आपके पास -1 से 7 तक है। सबसे पहले लेबल करें, y0 y1 2 4 5 7 8, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसमें h फाइंड आउट करते हैं। h किसको कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। अच्छा इंटरेस्टिंग सी बात है बेटे, आपको यहाँ से भी नजर आ रहा है कि 1 1 के डिफरेंस चल रहा है। चलो जी, अब सबसे पहले मैं जरा सा कलर डिफरेंट कर लूँ। ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है बेटे। ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग आपके पास -1 से 7। अच्छा बेटा वो जनरल फार्मूला मैं यहाँ नहीं लिख रही क्योंकि ऑलरेडी आपको फार्मूला तो पता चल गया ना, हम अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सो वो क्या बनता है, h/2 y1 प्लस y8 प्लस 2 इंटू 2 के अंदर y2 प्लस y3 अप टू y7, ये सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं, h की जगह 1 आ गया, y1 की जगह 0.9848, y8 की जगह 3420, 2 इंटू, अब अगर आप ये सारी वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं तो मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ 5.6993, ठीक है। और जब आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आता है आंसर 6.3627, ठीक है बेटे। अब आप बेशक जितने मर्जी स्टेप में इसको करना चाहो, बट मेन कंसर्न है कि आपको फॉर्मूला सॉल्व करना आता हो, ठीक है। बेशक आप अलग अलग वैल्यूज लिखें, फिर इसकी वैल्यू पुट करें, फिर सॉल्व करें, मेरा मेन कंसर्न है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे सॉल्व करें। सिम्पसन 1/3 रूल। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन -1 से 7 f of x dx, h/3 y1 और y8 एज इट इज। अच्छा हमने क्या पढ़ा था कि 4 के साथ ऑड नंबर्स लिखने हैं, तो y1 3 5 और 7, और 2 के साथ ऑड नंबर लिखने हैं 2 4 और 6, क्लियर बेटे। मेन आपको बस ये फार्मूला लिखना आ जाए, बाकी बहुत इजी है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है, h/3 यानी कि 1/3, y1 9848
लास्ट टर्म है 0.3420, 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ऐड हो जाएंगे ये वाली टर्म्स। सो मैं इसका रिजल्ट लिख देती हूँ आपको। ये सारी वैल्यूज बेटा इसमें ऐड कर दें, y3 y5 प्लस y7। अच्छा बच्चे मैं ये वैल्यूज इसके अंदर पुट नहीं लिखती, आप चाहो तो इस स्टेप में ये सारी वैल्यूज यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा एरर है तो मैं ऐसे ही वैल्यूज यहाँ पे उतार रही हूँ। चलिए अब आप ये सारी टर्म बेटा जब आप कैलकुलेटर पे लिखते हो तो आपके पास आता है 6.37893। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों में फर्क भी देखो तो बहुत माइन्यूट सा फर्क है। पिछले क्वेश्चन में भी 44 46 थोड़ा सा ही फर्क था। हमारे पास बेसिकली जो सिम्पसन रूल है वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है एज कम्पेयर टू ट्रेपेजॉइडल। ये भी आप आगे देखोगे ना, जहाँ पे आपने कंपेयर करना होगा सोल्यूशन, तो उसमें आपको ज्यादा एक्यूरेटली नजर आएगा कि सिम्पसन का आंसर ज्यादा एक्यूरेट है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जरा स्टेटमेंट रीड करें। कंप्यूट, इस बार देखो पिछले में सिर्फ फंक्शन लिखा होता था, फंक्शन बताया नहीं था कौन सा। इस बार उन्होंने फंक्शन बता दिया और आपसे कह रहे हैं कि जी ये ट्रेपेजॉइडल से सिम्पसन से n को 8 रख के सॉल्व करें। ऑल्सो evaluate फंक्शन एनालिटिकली एंड कमेंट एंड आउटकम इन ईच केस। सॉल्व करने के बाद इसको असल में भी सॉल्व करें और उन दोनों के आंसर्स को आपस में कंपेयर करें। ठीक है, अच्छा आपके पास हमारे पास बच्चे होना चाहिए यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर बेटे h फाइंड आउट करें। h कैसे आएगा, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8। उन्होंने n आपको 8 दिया तो 1/8 कहते हैं 0.125 को। ठीक है, h आ गया आपके पास। तो अब आपको वो टेबल चाहिए होगा, तो बेटा आप टेबल अब इजीली बन सकता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। x और f ऑफ x, बेटे x देके स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। इसमें बस ये अपना h डालते जाए 125। इसमें जब आप फिर से ये ऐड करेंगे आपके पास बनेगा 0.25, फिर इसमें 125 ऐड करें तो बनेगा 0.375, फिर ऐड करें 0.5, ऐसे करते करते यू विल गेट 0.625, 0.75, 0.875 एंड 1। ठीक हो गया। चले अब आपके पास फंक्शन अवेलेबल है बेटे। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, जरा मैं आपको एफ ऑफ एक्स दिखा दूं। 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखें 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सब के अंदर ये वाली एक्स की वैल्यूज डालते जाए। ठीक है, आप अपनी सबसे पहले यहाँ एक्स का 0 पुट करें। ठीक है, फिर यहाँ पे 0.125 कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यूज आप पुट करते जाए। आपके पास जो रिजल्ट आता है वो मैं यहाँ रिजल्ट लिख देती हूँ। ठीक है, 0 पे पुट किया तो 0.5, 0.4969, 0.48, 0.46, 0.44। बच्चे आप चाहो तो अप टू 3 डेसिमल तक लिख लो, बट 2 तक भी बहुत है। देन 0.5 में लिख दिया, 0.6 पे लिखो, 0.42, 0.39, 0.36 और 0.33। ठीक है, अच्छा ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इजीली इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका y नॉट है, 1 2 3 4 6 7 और 8। ठीक है, तो 1 बाय 1 इस पे अपना रूल यूज करें। सबसे पहले हम इस पे कौन सा रूल लिखेंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल। ओके जी, ट्रेपेजॉइडल बेटे ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग h/2 होता है फर्स्ट वन और लास्ट टर्म एज इट इज, और 2 के साथ बाकी सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐड होकर 2 के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं बच्चे। कैलकुलेटर में आप जब इस सारी वैल्यूज डालते हो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो है 0.125 2 पे डिवाइड होगा, 0.5 0. लास्ट टर्म क्या है 333 प्लस 2 into 3.0626
तो यू विल गेट 0.4349। बेटे मैंने 4 डेसिमल तक लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो ये वाली भी जो वैल्यूज हैं 4 डेसिमल तक लिख लो, वैसे 4 तक ज़्यादा बेहतर है। पता है उसकी क्या रीज़न है, हमने एंड पे इसको कंपेयर भी तो करना है, तो हो सकता है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक तो आंसर सेम ही आ रहा हो, थर्ड या फोर्थ पे थोड़ा चेंज हो रहा हो। तो कोशिश करें कि आप वो सारे लिख लें। मैं आपको ये वाली भी लिख देती हूँ, 48484692 444 और 42, ये है 0.6 के साथ 3428। अच्छा 0.3902 3616। चले ठीक है, अब मैंने आपके 4 डेसिमल ये वाले भी पूरे करते हैं। एनीवेज मूव करते हैं नेक्स्ट। ये था आपके पास ट्रेपेजॉइडल वाला सिस्टम। अब हम सिम्पसन पे अप्लाई करते हैं इसको। एक सेकेंड, है स्पेलिंग गलत हो गए। चले अब हम यहाँ पर सिम्पसन रूल लिखते हैं, ठीक है। सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग h/3 होगा, y0 और y8 एज इट इज, 4 के साथ ऑड नंबर्स 5 और 7 और 2 के साथ इवन नंबर्स। ठीक हो गया। चलिए बेटा मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करना, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख भी देती हूँ। h क्या है 0.125/2, y0 और y8 ये दोनों जब ऐड होते हैं ये तो आपके पास आ जाएगा 0.8333। 4 के साथ इन सारे नंबर्स को आप ऐड करते हो तो 1.7432 और इन सबको जब ऐड करते हो तो 1.3194। क्लियर। अब ये सारी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.4352। अच्छा देखो मैंने जो बात की थी वही वाली बात होगी कि 434 तक ये सेम आ रहा है, 49 या 52 है। एनीवेज यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब उन्होंने हमें इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी कहा है, वो ये उन्होंने कहा है कि आपने इसको खुद से सॉल्व भी करना है। अब हम इसको खुद से सॉल्व करते हैं। चले आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन है 0 से 1 1/x² + 2dx। क्लियर। अच्छा बच्चे अब यहाँ पर देखो फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूला डालना पड़ेगा। 2 क्या आपने अंडर रूट का ही नहीं स्क्वायर होता, तो यहाँ से आपके पास tan वाला फार्मूला बन जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ xy। ठीक हो गया। लिमिट है 0 से 1। अब आप क्या करोगे, आप इसके अंदर लिमिट पुट करोगे। सबसे पहले आपको इसके अंदर 1 पुट करना है और फिर 0 पुट करना है। सो यू विल गेट 1/√2 tan इनवर्स ऑफ 1/√2 फिर माइनस 1/√2 tan इनवर्स ऑफ 0/√2। क्लियर। अच्छा जब आप ये करोगे और आप कैलकुलेटर में वैल्यू डालते हो यू विल गेट 0.4352 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा यहाँ पे जरा इंटरेस्टिंग सी चीज देखें कि जो सिम्पसन से आपका आंसर है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम इसलिए आ रहा है कि आपका जो फंक्शन था वो बहुत इजी सा उन्होंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो आप अगर चाहो तो इसमें आप एरर लिख सकते हो। उन्होंने आपसे कहा था कि कमेंट भी पास करना है, चलो जी कमेंट पास करते हैं। अच्छा सबसे पहले तो आप ये भी कह सकते हो कि सिम्पसन जो है वो मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू ट्रेपेजॉइडल। यहाँ पर एरर बता दें, यहाँ पर लिखें एरर इन ट्रेपेजॉइडल, क्योंकि हमने उस पर कॉमेंट तो लिखना है। तो बेटा ट्रेपेजॉइडल का मतलब ये होता है कि एक्चुअल वैल्यू और ये माइनस हो जाती है अप्रॉक्स वैल्यू से। अब देखें बेटे एक्चुअल वैल्यू आई 0.4352 और अप्रॉक्स आई ट्रेपेजॉइडल में ये वाली टर्म। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आपके पास 0.0003 का एरर है, बहुत थोड़ा सा, और नो एरर ये पहला पॉइंट, ये दूसरा नो एरर इन सिम्पसन रूल। ठीक है, सिम्पसन रूल यहाँ पर ऐसे लिख दें अप टू 4 डेसिमल, ये भी साथ बता दें
ये हो सकता है ज़्यादा डेसिमल देखते हैं तो कहीं ना कहीं तो एरर आ ही जाता। एनीवेज, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि अगेन फंक्शन गिवन है, इसको वैल्यूएट भी करें दोनों मेथड से और फिर अगेन कंपेयर करें एग्जैक्ट वैल्यू से। एन 8 है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एच, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एन, 1/8 0.125। अगेन आपको एच गिवन है, अब आपको फंक्शन की वैल्यूज बनानी पड़ेंगी। बेटे यहाँ पे मैं चार्ट तैयार कर देती हूँ, ये एक्स ये एफ ऑफ एक्स। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से लेना, जीरो से। जीरो पुट करने से आपके पास 1 आता है, 0.125 पुट करने से बच्चे आपके पास आएगा 0.8889। फिर इसमें 0.125 पुट किया तो 0.25 आया। बेटा यहाँ फंक्शन में पुट करना है, मैं यहाँ साइड पे आपको फंक्शन भी लिख देती हूँ। 1/1 प्लस एक्स, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करोगे तो y का आंसर आएगा 0.8 0.375 पर 0.7773, 0.5 पर आपके पास 667 आ रहा है, देन 0.625 ये टर्म आ रही है, फिर 0.75 इस पे आ रहा है 0.5714, फिर 0.875 पर आ रहा है 0.5333 और एट द लास्ट 1 पे आ रहा है 0.50000। ठीक हो गया बच्चे, सारी वैल्यूज आपने लिख ली और यहाँ पे लेबल भी कर लेंगे। वाई नॉट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चले सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, ये रूल आपको कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, h/2 फर्स्ट टर्म, y नॉट प्लस y8, 2 के साथ सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऐड करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आंसर। तो इसमें आप वैल्यूज डाल लो। बेटे h की जगह आएगा 0.125/2, y नॉट क्या है 1, y8 है 0.5, 2 के साथ ये सारे नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे ऐड होंगे 4.8030। बेटे ये सारी टर्म आपको देगी 0.6941। ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने लिखा है। ठीक है, चले ये तो हो गया आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा सेकंड रूल कौन सा है, सिम्पसन रूल। चले कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। चले यहाँ पर आते हैं सिम्पसन 1/3 रूल, 1/3 रूल। अच्छा बेटे 1/3 साथ साथ इसलिए लिख रही हूँ कि इसका सिम्पसन का 1/8 रूल भी एक होता है, बट वो आपके हायर लेवल्स के लिए, आपके बुक में से 1/3 तक है। एनीवेज फॉर्मूला लिखे h/3 y नॉट प्लस y8, 4 के साथ मल्टीप्लाई होते हैं ऑड नंबर्स। सो जितने ऑड्स हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, और 2 के साथ होते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, ये आ गई सारी वैल्यूज। अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिकॉर्ड आ रहा है। बेटे h की जगह आ गया डिवाइडेड बाय 3, y नॉट y8, 1 में 0.5 ऐड किया 1.5। बेटे ये चारों टर्म जब ऐड होती हैं तो आपके पास आएगा 2.7649, और ये सब ऐड होके देंगी 20, एक सेकेंड, ये आपको देंगी 2.381। ठीक है, इस सारी वैल्यूज को जब आप सॉल्व करते हो यू विल गेट 0.6937 अप टू 4 डेसिमल। ठीक है, इधर से ये आंसर आ गया और इधर से आपके पास ये वाला आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि आपके पास एक्चुअल सोल्यूशन में क्या आता है। ठीक है, ओके जी, सो लेट्स चेंज अनदर कलर। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं एक्चुअल। चलिए आपके पास इंटीग्रेशन है 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स dx। आपको पता है फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो तो ln ऑफ दैट फंक्शन, लिमिट 0 से 1, सबसे पहले लिमिट 1 पुट करें, 1 और 1 2, 0 की ln ऑफ 1 आपको
आपको पता है ln ऑफ 1 तो होता ही 0 है, ln ऑफ 2 का आंसर होता है 0.6931। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो ये 3 1 है, ये 3 7, ये 4 1, तो करीब किसका आंसर है, सिम्पसन का। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने कमेंट करना है तो आप एरर्स फाइंड आउट कर लो। सो मैं रेड से एरर फाइंड आउट कर देती हूँ। एरर 0.6931 एक्चुअल वैल्यू है, और इसमें से एरर आएगा 6941। बेटा ये हमेशा एब्सोल्यूट में लिखते होते हैं, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव नंबर भी तो आएगा, तो हमने लिखना पॉजिटिव ही है। सो इट विल बी 0.0010, ये आपका एरर है। यहाँ से एरर फाइंड आउट करें, 6931 में से 37 को माइनस करते हैं एब्सोल्यूट के लिए, तो आपके पास एरर आएगा 0.0006। अब यहाँ पर देखो तो 30 के बाद 6 है, जबकि यहाँ पर 20 के बाद 10 लिखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा एरर है। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बताई है कि आपके पास जो सिम्पसन रूल होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है एज कम्पेयर टू ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, ओके। तो अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखो, उन्होंने आपसे कहा है डेटा में कि ये फंक्शन है ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन बाय टेकिंग दिस। ओके, सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, एच। बेटे एच कैसे आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एन, ये बन जाएगा वाई पाई बाय 12। ये किस में लिखा हुआ है, रेडियन में। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, डिग्री में कैसे चेंज होता है, पाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। अच्छा बच्चे, लाजमी नहीं है कि आप इसी में लेके चलो, आप रेडियन में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट डिग्री में ज़्यादा बेहतर है। सो आपके पास आ गया 15 डिग्री। ठीक है, ओके, एच आ गया, और आपके पास फंक्शन का गिवन है साइन एक्स। चले बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे चार्ट बनाते हैं कि जिसमें हमने सारी वैल्यू सॉल्व करनी है। ये x, ये 5, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। ठीक हो गया। अच्छा बेटे, अब देखिए लिमिट क्या बन जाएगी, पाई बाय 2 का मतलब है 0 से 90। ठीक, अच्छा 0 डिग्री, 0 पे आपके पास साइन एक्स देता है 0। फिर 15 डिग्री पे चेक करेंगे, 0.258। 30 डिग्री पे 0.500। 45 डिग्री पे 7071। फिर 15 ऐड किया तो 60 आ गया, 0.8660। फिर 75 आ गया, 9659। फिर ऐड किया तो 90 डिग्री आ गया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट सुननी है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको रेडियन को चेंज कर लिया डिग्री में, और इसको कैलकुलेटर को डिग्री में सॉल्व किया। ठीक है, आप अगर रेडियन में ही रखना चाहते हो तो बेटा कैलकुलेटर को भी रेडियन में ही रखना है, फिर आपका जो चार्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, ओके। अब मूव करते हैं जी रूल्स की तरफ। सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, ये y0 है, y1 2 3 4 5 6। ये रूल कहता है h/2 y0 और y6 लिख दें, और 2 के साथ बाकी सारे नंबर्स को लिखते हैं, कहाँ तक, y5 तक। सो आप इसके अंदर इसकी वैल्यूज को लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास क्या आएगा बेटे, h आपके पास क्या है, पाई बाय 12 बाय 2, 0 + 1 कितना हो गया, 1 + 2 इंटू, बेटे इन सारे टर्म्स को ऐड किया तो आपके पास आएगा 3.2978। ठीक है, और इस सारे टर्म को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है 0.9943। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा अब देखो, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि मैम ने h पाई बाय 12 दोबारा यहाँ लिख दिया। बेटा इसको जरा समझे, आपने जब h फाइंड आउट किया वो पाई बाय 12 ही आया है, मैंने यहाँ पाई बाय 12 भी लिखा। ठीक हो गया। जब मैंने चार्ट बनाना था तो मैंने पाई बाय 12 की बजाय, क्योंकि वो बार बार इसमें पाई बाय 12 0 में ऐड करना था, वो वैल्यू जब कैलकुलेटर से सॉल्व करनी थी थोड़ा टाइम टेकिंग है,
मैंने क्या किया, उसको डिग्री में किया, क्योंकि आपको पता है कि आप साइन कॉस में डिग्री से ज़्यादा अच्छे फेमिलियर हो। तो मैंने डिग्रीज में एक चार्ट बना लिया। ठीक है, जब वो चार्ट बन गया तो मैंने दोबारा से ट्रेपेजॉइडल रूल में अपना फंक्शन पुट कर दिया। ठीक है, अब जिस तरह आपको ठीक लगे आप वैसे भी कर सकते हो, बट इस स्ट्रेटेजी से करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। एनीवेज, अब हम लिखते हैं सिम्पसन रूल। ठीक है, सिम्पसन रूल आपसे कहते हैं h/3 लिखें, y0 और y6 लिखें, 4 के साथ सारे ऑड नंबर्स लिखें। ठीक है, आपने 4 के साथ क्या लिखना है, सारे ऑड नंबर्स। कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं, 1, 3 और 5, आज इस बार थोड़े से ही हैं। और 2 के साथ 2 और 4, क्योंकि 6 लिखोगे तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये सारी वैल्यू जब आप कैलकुलेटर पे पुट करते हो बेटे, π/12/3, y0 y6 ऐड होकर तो 1 देता है। ये 3 वैल्यूज ऐड होके आपको 1.9138 देंगी, प्लस 2 इंटू 1.3660। क्लियर। और अब आप जब ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे डालते हो, यू विल गेट 1.0000। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 0.9999 आया था, लेकिन ये 1 पे चला गया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्ट आंसर क्या होता है। चले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल वैल्यू। बेटे आपको 0 से π/2 गिवन है और साइन x गिवन है। ठीक है, अब मुझे बताएं साइन की इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ी, माइनस कॉस, ऐसा ही है। ओके, सो माइनस कॉस आ गया 0 से π/2, लिमिट पुट कर दे माइनस, बेटा ये माइनस मैं बाहर रखती हूँ, उसके अंदर लिमिट पुट करती हूँ, π/2 माइनस कॉस ऑफ 0। बेटा ये माइनस बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस π/2 तो 0 होता है, -1 +1। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एरर कितना आया, फिर रेड से लिखती हूँ, ये आंसर है। यहाँ पर आपके पास जो एरर है 1-9943, वो आपके पास बना 0.0057। ठीक है, जबकि आपके पास इसमें कोई एरर नहीं आया, नो एरर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, जिसमें आपने क्या करना था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था, हमारे पास चार्ट भी नहीं था, चार्ट हमने खुद क्रिएट किया और दोनों रूल्स अप्लाई कर दिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटे ये आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास डेटा क्या गिवन है उसको यूज करें। फंक्शन आपके पास इस बार गिवन है x² / 1 + x। ओके, h पे फाइंड आउट करते हैं। अपर लिमिट क्या है 3, लोअर लिमिट क्या है 0, n गिवन है 10। सो 3/10 आपके पास होता है 0.3। सो 0.3 का गैप लेना है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। ये x और ये y। चलो सबसे पहले 0 पे आप देखो, यहाँ पे 0 पुट करते हो तो आपके पास आता है 0। ठीक है, ओके नेक्स्ट। बेटे जब देखो यहाँ पे 0, नीचे 0 पुट किया तो 1 है, ऊपर 0 से पूरी टर्म 0 हो गई, 0 आ गया। अभी 0 में 0.3 ऐड करेंगे, इसको जब फंक्शन में पुट करेंगे 0692 मिलेगा। फिर 0.3 में 0.3 ऐड किया 0.6, ये चले पहले ये लिख लेते हैं, फिर 0.9, फिर 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7 और 3। ठीक है, ये सारा मैंने लिख दिया। अब इसमें कैलकुलेटर फंक्शन में ये सारी वैल्यूज डालते जाएंगे, रिजल्ट बताती जाती हूँ। 0.2250, 4263, 6545, 00, 1.1571, 226, 6941, this 1.9, 2.25। क्लियर हो गया बच्चे। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारे पास चार्ट था मैंने उसको तैयार कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको जरा सा लेबल करते हैं और अपनी वैल्यूज लिखते हैं। चले,
ये कौन है? ये वाई नॉट है। 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10। चलें बेटा जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल ट्रेपेजॉइडल के मुताबिक h/2 y नॉट और y10 ये एज इट इज आएंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे y1 y2 कहाँ तक? y9 तक। इसमें बेटा आपने वैल्यूज पुट की 0.3/2 0 में 2.25 ऐड करो, ये तो एज इट इज आएगा। 2 के साथ इन सारे टर्म्स को ऐड करो, आपके पास आता है 8.5191। अब आप इस सारी टर्म को सॉल्व करो, यू विल गेट 2.8932 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, अच्छा ये था ट्रेपेजॉइडल का सोल्यूशन। अब मैं सॉल्व करती हूँ सिम्पसन को। ठीक है, सिम्पसन रूल h/3 पहली टर्म और आखिरी टर्म। 4 के साथ सारे ऑड नंबर्स आएंगे। ऑड कौन कौन से हैं? y1 3 5 7 9 और फिर 2 के साथ आएंगे इवन नंबर्स 2 4 6 और 8। क्लियर? चलें अब वैल्यूज डालते हैं। 0.3/2 वाई नॉट y10 को ऐड किया, 0 में 2.25 ऐड करो, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास 4 के साथ बेटे इन पांचों टर्म्स को ऐड किया, यू विल गेट 4.7884 और 2 इंटू इन सब को ऐड करो, यू विल गेट 3.7307। अब इस सारे टर्म को जब आपने सॉल्व कर लिया बच्चे, आपके पास आएगा 2.8865 4 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? ओके जी। अब आपके पास दोनों सॉल्यूशंस तो आ गए, एक ट्रेपेजॉइडल का और एक आपके पास इसका सिम्पसन का। अब हम एक्चुअल वैल्यू को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि रियल आपके पास क्या सोल्यूशन था। ओके जी, यहाँ पर किससे चलें, ब्लू से सॉल्व करते हैं। एक्चुअल फंक्शन वैल्यू। चले बेटे सबसे पहले सर अपना इंटीग्रेशन लिखें 0 से 3 x² अपॉन 1 प्लस एक्स dx। अब अगर आप ध्यान तो बेटे ये आपके पास इम्प्रॉपर फंक्शन है, तो आपको सबसे पहले तो इसे प्रॉपर बनाना है। x² 1 प्लस एक्स लिखा, x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस एक्स, ये माइनस बेटे माइनस एक्स आ गया, आप इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये प्लस यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया। बेसिकली यू विल गेट, हम इसको कैसे लिखा करते थे बेटे, ये वाली टर्म इधर, ये इधर और ये उधर, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, इसलिए आपको बेटा इंटीग्रेशन का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। एनीवेज x - 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, इन सब में इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई dx के साथ, dx x की इंटीग्रेशन है x²/2, 1 की इंटीग्रेशन है x ln ऑफ 1 प्लस एक्स। बेटे ये सारी लिमिट 0 से 3 तक है, 0 से 3। सबसे पहले यहाँ 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9/2 -3 ln ऑफ 4, माइनस आ गया बेटे यहाँ 0 से 0 0, यहाँ 0 पुट करोगे तो ln ऑफ 1 आएगा, आपको पता है ln ऑफ 1 भी वैसे 0 होता है। 2.8863 ये आ गया इसका सोल्यूशन। इसका मतलब है कि अब आप एरर लिख सकते हो, सो एरर फाइंड आउट कर लेते हैं। एरर बेटे 2.8863 ओरिजिनल वैल्यू थी और यहाँ पर आई 8932, एब्सोल्यूट में लिखना है हमने। अच्छा ये इरेज कर दें, अमूमन बच्चे समझते हैं कि जी डिवाइड हो रहा है। ओके सो 2. यहाँ पे मैंने क्या लिखना था 88, ओके एब्सोल्यूट में आपके पास आ गया 0.0069 आंसर। ठीक है बेटा, नेगेटिव आएगा एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देते हैं। यहाँ से एरर देखें 886365, इसको भी एब्सोल्यूट में लिख लेते हैं क्योंकि ये टर्म थोड़ी सी बड़ी है। आपके पास आएगा 0.0002। ठीक है,
कितना माइन्यूट सा एरर आया। सो दिस वाज योर सोल्यूशन। बेटे यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 10 एंड होता है। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसके रूल्स को भी समझना है ताकि आप पेपर में आराम से इसमें से स्कोर कर सको। ठीक है, ये चैप्टर आपने स्किप नहीं करना बेटे, लॉन्ग क्लास में 10.2 में से ही आता है और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। 10.1 में आपके पास 3 ही फार्मूलाज थे जो आपने बेसिक पढ़े, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। और अभी 10.2 में आपने 2 रूल्स पढ़े, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन रूल। सो इन 5 चीज़ों के ऊपर आपका आराम से पेपर जो है वो 15 to 20 मार्क्स का इजीली इसमें से आएगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।